अविनाश क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दीजिए भैया मुझे, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। छोड़ दो प्रतीक इसे, जरा मैं भी तो देखूं ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है। अरे जाने दीजिए, चाहूं ना, चाहूं तो आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूं भैया, लेकिन क्या करूं, बाबूजी के दिए हुए कुछ संस्कार हम में हैं जो आप भले ही भूल चुके हो, हम अब तक नहीं भूले। हाँ, अब तुम लोगों के पास संस्कारों के सिवा और बचा भी क्या है? दिल को तसल्ली दे लो। और तुम लोगों के पास रास्ता भी तो नहीं है। रास्ता है मेरे पास। जिस परेड से, धोखे से आपने हमारे बिजनेस को हथियाया है ना, बहुत ही सरल रास्ता है हमारे पास, अदालत जाने का रास्ता, जो मैं कभी भी इख्तियार कर सकता हूं। अरे जाओ जाओ, दुनिया की किसी भी अदालत में जाओ। किसे धमका रहे हो तुम? अदालत में तो मैं जाऊंगा अविनाश, मैं। धोखे से मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, इस जुर्म में तुम्हें, बाबूजी को, एक एक को जेल की सलाखों के पीछे नहीं भिजवाया तो मेरा नाम भी राकेश शर्मा। अरे शर्म करिए भैया, थोड़ी तो शर्म करिए। हम तक तो ठीक थे, अरे आपने तो बाबूजी तक को नहीं बख्शा। बाबूजी? कौन से बाबूजी? किसके बाबूजी? राकेश भैया, कम से कम ऐसा मत कहिए। क्यों ना कहूं? क्यों ना कहूं मैं? मेरे दिल में जो आएगा मैं वो कहूंगा प्रतीक। मेरे दिल पर इतनी चोट लगी है। और आइंदा तुम लोग कभी भी मुझसे अपनी कंपनी की बात मत करना। और आप भी, और आज के बाद आप भी मेरी कंपनी के बारे में अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालेंगे। क्या समझते हैं अपने आप को? हाँ, क्या समझते हैं अपने आप को आप? अविनाश, ये छोड़ दो मुझे आप। क्या समझते हैं अपने आप को? अविनाश चलो, आज फैसला हो ही जाए। अविनाश चलो साहब, नहीं छोड़ दीजिए मुझे आप, चलो। राकेश बेटा, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। क्या नाम से दोनों को अपनी सही जगह दिखा, अपनी औकात बता दी। क्या नाम से तुम? वाह। और बेटा, ये जो ओम के वास्ते अदालत जाने वाली बात कही है ना तुमने, एकदम सही कही है। हाँ। और बचुआ, एक दो बातें हमारे दिमाग में क्या नाम से और आ रही है, तुम्हें बताएंगे तुम्हारे फायदे की। बिटिया, बैगन का क्या बनाए? मसाले वाला भरवा बनाए कि फ्राई करके बनाए? महाराज जी, जो आप ठीक समझे। रिमजी बिटिया, वो गाजर का अचार बनाए हैं बुआ अम्मा के तरीके के, चखोगी? बिटिया, वो कहा है ना कि रसोई में बहुत गर्मी पड़े लगी है। अब हम सोच रहे थे कि मालिक को कह के ना वो लगवाए दे, क्या कहते हैं, एयर कंडीशन। तुम हमारी वकालत कर दोगी? महाराज जी, आप रसोई से 2 आलू ले आएंगे प्लीज। अरे दुई का हम 4 ला देंगे, लेकिन हमारी सिफारिश जरूर कर देना। भूलोगी तो नहीं ना? नहीं, हम जानी थे तुम नहीं भूलोगी, कहे कि नहीं, हमारी इज्जत का सवाल है। वो ड्राइवर खान है ना, उसका गाड़ी में लगा हुआ है, क्या कहते हैं, एयर कंडीशन, तो हमारे रसोई में भी हो चाहिए कि नहीं, बताओ? अब वो मेहमान आने वाले हैं ना बनारस से, क्या नाम है उनका, राज बाबू है। अब तो मलकिन जो है उनके खातिर तवज्जो में बहुत सारे पकवान बनवाएंगी। तो बनावे चाहिए ना, काहे कि ये तो हमारे खानदान की जो है ना परंपरा रही है। अब गर्मी में ये सब करे में तो मुश्किल हो जाइए ना। बिटिया, एक बार हम मलकिन के साथ गए रहे बनारस। अरे क्यों, रिश्तेदार की शादी माँ, वहां पर हम मिले रहे मलकिन की सहेली से, जिनका बेटा आ रहा है ना, राज बाबू। मालिक से हमारी सिफारिश जरूर करना, करोगी ना? अरे कावेरी बिटिया, तुम हो? अरे आज तो शर्मा खानदान की शोभा बढ़ गई। अरे बहुए साक्षात अन्नपूर्णा लग रही है भाई। बस बस महाराज, तारीफ करना बंद कीजिए और हमारी मदद कीजिए। हाँ बोलो। आज हम एक नई चीज बना रहे हैं। क्या? देखते जाइए। क्या बात है रिमझिम, तबीयत ठीक नहीं है? अरे यही तो हम सोच रहे हैं कि आज रिमझिम बिटिया इतना चुपचाप का है, जरूर कुछ बात है। क्या हुआ? अरे भाभी, कोई बात नहीं है, बुआ अम्मा का दवाई का वक्त हो गया, हम आते हैं। अरे
लेकिन बुआ अम्मा को तो अभी हम 10 मिनट पहले दवाई दे के आए भाई। अरे बिटिया, ये बेजान चीज पर काहे गुस्सा उतारत हो? हम जानत रहे कि तुम दामाद जी का फोनवा लगावत हो। सचमुच बिटिया, तुरी ये हालत हमसे देखे नहीं जाए, हमका बहुत दुख होत रहे। अरे पहला तो बच्चे को लेकर घर में परेशानी हुई रही, घर में का हम तो कहत रहे कि तुम ही परेशान रही हो, और अब ये दामाद जी किसी और औरत के साथ में। हाँ बिटिया, इतनी छोटी सी उम्र में इतना सारा दुख। अरे बिटिया, जब भगवान दुख देते ना तो इंसान को बर्दाश्त करने की शक्ति भी देते है, पर इंसान ही दुख दे तो कैसन बर्दाश्त हो? हम सच कहत रहे बिटिया, तोरी आंख में जब आंसू आवत है, तोरी आंख भर आवत है, तब तो हमरे आंख से तो आंसू टपकत है बिटिया। अरे अपने ही जब अपने बनकर दुश्मन से ज्यादा अपने पे जुल्म करे तो कैसन बर्दाश्त हो? आप किसकी बात करें चाची? लो कर लो बात। अरे और कौन है इस घर में? एक ही तो है, वो प्रभु दयाल की छोकरिया। अरे बहुत डरामा करत है, डरामा। क्या कहत रहे मालूम है? कहत रही कि दामाद जी का अचानक हमका पता मिल गया। अरे सब झूठ, हम जानत रहे। हम तो कहत रहे हमका पूरा विश्वास है कि पता उसे पहले से था, और दामाद जी कौन के साथ रह रहे ये भी पहले से पता था। राम जाने उसने काहे किसी को नहीं बताया। हाय, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पहुँच जाती हूँ, बस अभी आई। मुझे माफ कर दो आकाश, मैं इस बच्चे को जन्म जरूर दूंगी। मैं इस नन्ही सी जान को नहीं मार सकती, पर तुम्हें क्या, तुम ये सपना ही समझोगे, कभी नहीं। अरे नीतू, ये तूने क्या किया? क्या किया? ये सब क्या? ये बच्चा? बच्चा? नीतू, ये जो तू अभी कह रही थी। अरे गुड्डी, मैं रिहर्सल कर रही हूँ बाबा, रिहर्सल। रिहर्सल? किस चीज की? एक्टिंग की, और किसकी? ये एक्टिंग, ये रिहर्सल, क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुड्डी, मैंने रिमझिम भाभी के कहने पर एक्टिंग कोर्स ज्वाइन किया है, और मेरी बात मान, तू भी कोर्स ज्वाइन कर ले। क्यों? उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? तेरा सर। अरे बेवकूफ, समझती क्यों नहीं है? देख, अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए MBBS का कोर्स करना बहुत ज़रूरी है, और कोई भी काम शुरू करने से पहले उसकी ट्रेनिंग लेनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एक्टिंग लाइन में जाने से पहले मैं थोड़ी जानकारी ले लूँ। देख, तू मान रिमझिम भाभी की बात, हाँ मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे हीरोइन बनने वाली हूँ। अच्छा, ये तो गलत सोच रही है। इस मीडिया में बिना सोचे समझे भटकने से क्या फायदा होगा? अगर कुछ भी बड़ा हासिल करना हो ना तो थोड़ा बहुत भटकना पड़ता है, और थोड़ी बहुत स्ट्रगल होती है, उसमें कौन सी नई बात है? वही तो मैं कह रही हूँ, स्ट्रगल करने से पहले अगर थोड़ी तैयारी कर ले तो क्या जाएगा? नीतू, तैयारी की जरूरत उनको पड़ती है जो अंदर से कमजोर होते हैं, जिनको अपने आप पर विश्वास नहीं होता, कुछ करने की हिम्मत नहीं होती, और मुझ में तो ये सब कुछ है। इसीलिए मुझे कोई जरूरत नहीं तैयारी की, समझी? अच्छा, ये जो तू बड़ी बड़ी बातें बोल रही है ना, ये तू नहीं बोल रही, तेरे अंदर का झूठा विश्वास बोल रहा है। ओहो, अब तो बंद कर अपनी ये पकाओ बातें। हाँ, मैं बहुत पक चुकी हूँ, और देख मेरे पास वैसे भी वक्त नहीं है। हाँ, अब तो तू बहुत जल्द मुझे पर्दे पर देखने वाली है, समझी? मैं चली। अरे गुड्डी सुन तो, अरे जरा सुन तो। इंदर, इंदर, बाहर आओ। सुनो सुनो सुनो। चलो 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 चलो। अरे कहाँ ले जा रही हो? अरे सवाल मत पूछो, जस्ट कम विथ मी। टेक केयर। अरे डरो मत, चलो चलो। The surprise waiting for you. सरप्राइज? Yes. Come.
ये लो, पकड़ो, ठीक है। खोलो। चाबी? तुम्हारी नई गाड़ी की चाबी। Take this and open it. What is this? तुम्हारे नए बंगले की चाबी। सोनिया, मैं ये सब नहीं ले सकता। तुमने मुझे मना किया? Can't listen to a no, इंदर। मैं ना सुनने की आदी नहीं हूं। तुम्हारी और मेरी बात हो रही है। This bloody interruption। ये तुमने क्या कर दिया सोनिया? शाम तक तुम्हें नया सेल फोन और सिम कार्ड मिल जाएगा। लेकिन सोनिया। And yes, no old connections। जयंती, जयंती, तुम यहाँ? तुम एक जमाने में यही एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि जहां तुम रहोगे मुझे भी वही रहना होगा। लेकिन जयंती ने हारना नहीं सीखा, समझे तुम? नहीं हारेगी जयंती। And don't forget that I'm your wife। अभी भी हम दोनों के बीच कोई रिश्ता है क्या? बहुत अच्छा भाषण दे रहे हो तुम, बहुत अच्छा भाषण दे रहे हो तुम। इस घर में, इस दरवाजे में सोनिया ने तुम्हें कैद करके रखा है, इसलिए तुम उसकी भाषा बोल रहे हो, उसके रंग में रंगने लगे हो तुम इंदर। लेकिन एक बात कान खोल के तुम सुन लो, मेरे जीते जी मैं तुम्हें सोनिया का नहीं होने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो और सिर्फ मेरे ही रहोगे, अंडरस्टैंड? देखो विनाश, इस वक्त अगर हमने ठंडे दिमाग से काम नहीं लिया ना तो बात और बिगड़ जाएगी। कैसी बातें कर रही है बुआ जी? अब इससे ज्यादा और क्या बिगड़ सकता है? जो कुछ भी राकेश भैया ने हमारे साथ किया, इस परिवार के साथ किया, उससे ज्यादा कोई भी भाई क्या कर सकता है? कहते हैं कि हम भवानी शंकर शर्मा जी के बेटे उनकी दया पे जीते हैं। और आप देखिएगा बुआ जी, जिस तरह उन्होंने हमें बिजनेस से बेदखल कर दिया ना, उसी तरह वो एक दिन हमें इस घर से भी निकाल देंगे। इसीलिए मैं एक बार बाबूजी से बात करना चाहता हूँ। नहीं बेटा, भैया को नहीं बताना, हम लोग मिलकर सुलझा लेंगे इस बात को। मैंने भी यही सोचा था बुआ जी, और बहुत कोशिश की, लेकिन ये बात बहुत बुरी तरह उलझ चुकी है बुआ जी, और बाबूजी को बताए बगैर ये बात सुलझ नहीं सकती। अरे राकेश भैया ने तो अपने बाबूजी तक को नहीं बख्शा। बेटा सब्र से काम नहीं है मुझ में सब्र, मुझ में आपकी बाबूजी की बेइज्जती सहने का सब्र नहीं है। इसीलिए मैं बाबूजी को बताने जा रहा हूँ। देख अविनाश, मेरी बात सुन, बाबूजी को, तुम्हारे बाबूजी को कितना दुख होगा बेटे, भैया नहीं तो बुआ जी अगर दुख की बात है तो बाबूजी को दुख हो जाने दीजिए। बेटा नहीं, आज नहीं तो कल, मैं बताऊं या ना बताऊं, ये बात बाबूजी को कहीं ना कहीं से मालूम पड़ ही जाएगी। फिर क्या होगा? राकेश भैया ने हमें बिजनेस से बेदखल तो कर ही दिया है, अब अगर कहीं घर से भी अविनाश, मेरे बारे में कुछ बात हो रही थी। शायद इस
घर का जिक्र होते हुए भी सुना मैंने। नहीं बाबूजी, बस मैं और बुआ जी यूं ही इधर उधर की बातें कर रहे थे। अविनाश, सच सच बताओ, क्या बात है? बाबूजी मैंने कहा ना, हम लोग। मैंने कहा ना, सच सच बताओ। अविनाश, मैं इंतजार कर रहा हूं। बाबूजी राकेश भैया ने शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की सारी कंपनीज पे कब्जा कर लिया। और उन्होंने कहा है कि याद है ना मैंने कल तुम्हें। ये मैं क्या सुन रहा हूं राकेश? तो बात आप तक पहुंच गई बाबूजी। और अब एक बात तुम भी सुन लो राकेश, मैं तुमसे अपना पावर ऑफ अटॉर्नी वापस लेने का, अपनी सारी प्रॉपर्टीज, अपनी सारी जायदाद, बिजनेस एसेट्स, जो भी मेरा है, उस सब से बेदखल करने का फैसला सुनाता हूं। बाबूजी, आपके इस फैसले से मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूं, बिल्कुल हैरान नहीं हूं। लगता है इस उम्र में आपने एक नया शौक पाल लिया है, मुझसे मेरे हक छीनने का। पहले मुझसे मेरा बेटा छीना और अब मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर रहे हैं आप। ठीक है, कर लीजिए। मुझे दुख पहुंचाने का अपना ये शौक भी पूरा कर लीजिए आप। दुख? हाँ, एक बेटा अपने बाप को ये ताना दे रहा है कि बाप को ये शौक है अपने बेटे के हक छीनने का, उसे दुख देने का। वाह वाह बेटा वाह, पाल पोस कर तुझे इतना बड़ा किया, ये सुनने के लिए कि मैं तुझे दुख दे रहा हूं। बड़े खुश हुए थे बेटा जब बचपन में तूने अपना पहला शब्द बोला था, लेकिन वो तोतली मीठी जुबान बड़े होके ऐसे घिनौने शब्द उगलेगी, कभी सोचा नहीं। बड़ा मान था मुझे अपने परिवार पर, उसके संस्कारों पर। तूने अपने भाइयों के हक छीने, लेकिन जो तुझे इस दुनिया में लाए उन माँ बाप के हक छीन रहा। हाँ, छीन रहा हूं मैं बाबूजी, छीन रहा हूं मैं। खुद को बाप कहते हैं ना आप, अपने हक छीनते हुए नजर आ रहे हैं तो कैसे तड़प रहे हैं आप। और मेरा क्या बाबूजी? मैं भी तो एक बाप हूं ना। मुझसे मेरा बेटा छीन लिया गया और मैं खामोश बैठा रहूं, इसे अपना नसीब मानकर चुपचाप देखता रहूं? मैं ये अन्याय नहीं सहूंगा बाबूजी। बस कर ये न्याय अन्याय की बातें। तेरे चेहरे पर आज बेईमानी का ऐसा रंग चमक रहा है ना कि मैं तुझे पहचान तक नहीं पा रहा हूं। तू जा यहां से, चला जा यहां से, मैं तुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं अपने सामने। जा!